तो ये एक मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, वो देखें, जिसमें मिर्ज़ा जेलमी ने जो दो मुख्तलिफ वीडियोज़ में जो बात की है वो आपके सामने रखते हैं, और उसी वीडियो में आपको मुकम्मल उसकी हकीकत मिल जाएगी। बाकी चीज़ें जो मैंने बतानी है वो एक अलग मसला है, आपने मेरी बात को मानना है या नहीं मानना वो एक अलग मसला है। लेकिन जो चीज़ें वीडियो में आपको दिखाएंगे उसको आप देख लें, फिर उसके बाद जैसा आपका जी चाहे वैसे कर लीजिएगा। अच्छा अली भाई, गदीर खुम के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान और अहले बैत को छोड़ा था। सूरह फुरकान में आयत नंबर 30 में कुरान छोड़ने की शिकायत का जिक्र है जो नबी अलैहिस्सलाम करेंगे। अहले बैत को छोड़ने से मुतल्लिक शिकायत का जिक्र किस आयत और हदीस में है? ये कई आयात और कई अहादीस के अंदर है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो गदीर खुम पे फरमाया था, सही मुस्लिम में 6225 से 6228 तक, मैं अपने बाद दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक़ इसके साथ मजबूत करो। जो इसको पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ दे गुमराह हो जाएगा। और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। अहले बैत को पकड़ने का नहीं कहा था, उनके साथ हुस्ने सलूक का 3 दफ़ा फरमाया था। तो अहले बैत के साथ जिन्होंने हुस्ने सलूक नहीं किया उनको भी अज़ाब मिलेगा। ये सूरतुल फुरकान में है ना, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। नबी अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। तो अहले बैत के साथ ज़्यादती की शिकायत भी कुरान में मौजूद है। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। इससे अगली आयत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, आयत नंबर 57 है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में, उन पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़लील ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अगर किसी को बात पता चले वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, मेरे तक बात पहुंच गई। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि मेरे नबी ने क्या मुझे हुक्म दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जो उम्मत को दे के गए, कोई बाबा नहीं दे के गए। हज्जतुल वदा के मौका पे क्या फरमाया, मैं अपने बाद तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या? 2 बाबे, 2 मौलवी, 2 शेखुल कुरान, 2 बुजुर्ग, 2 सूफी? नहीं, कहा अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत। इसको पकड़ोगे हदायत पे रहोगे, इसको छोड़ दोगे गुमराह हो जाओगे। तो मैंने पहले भी अर्ज की थी पिछली वीडियो में कि हुजूर, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मसला है, इसकी हकीकत से हम सबको आशना होना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत शोहदान करबला तक महदूद नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत 12 इमामों तक महदूद नहीं है। सैयदना इमाम सखी ज़ैनुल आबिदीन और सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से जो आगे उनकी औलादें हुई, वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की आल और औलाद में आती हैं, वो अहले बैत में आती हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम में 2 बारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। अब अहले बैत जो है, इसका कौन इससे अकीदत करता है, कौन इनसे मोहब्बत रखता है और कौन इनसे जनाब नफरत करता है, इसका भी आपके सामने सोशल मीडिया पर जो भी मिर्ज़ा को सुनते हैं उनको बताने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस दोनों जो अहादीसों का जो मैंने उसने भी मफहूम जो आपके सामने रखा है, मैंने वीडियो क्लिप जो आपके सामने लगाए हैं। तो आए दिन हजूर की आल पर, हजूर की अहले बैत पर नुक्ताचीनी करना, हसद करना, उन पर तंज के नश्तर चलाना, कोई एक वीडियो ऐसी नहीं है इसकी जो अहले बैत पर ना हो। दाता गंज बख्श अली हजवेरी अहले बैत में नहीं है? मेरा सवाल है आपसे। सैयदना मीरा गौसे आजम दस्तगीर अहले बैत में नहीं है? सैयदना मखदूम पाक अलाउद्दीन अली अहमद साबर अहले बैत में नहीं है? सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान उल हिंद अहले बैत में नहीं है? सैयदना उस्मान मरविंदी अल मरूफ लाल शहबाज कलंदर अहले बैत में नहीं है? तो इसकी जितनी वीडियोज हैं वो सारी इन बुजुर्गों के खिलाफ है, सारी की सारी। कोई उड़ के दिखाए, अगर उन्होंने कलमा पढ़ाया
तो फिर इसने भी पढ़ाया, अगर उन्होंने मुसलमान किए तो आज के उलमा ने भी किए। ये कशफुल महजूब ये है, ये क्यों आप लोग पढ़ते हैं? और इतने बेहुदा बेहुदा इसने इन बुजुर्गों के बारे में क्लिप बनाए हैं कि अगर कोई ये इस पर अगर जितने हमले हुए हैं वो इसी का नतीजा है। तो ये हजूर की मोहब्बत है, ये इसका हजूर से वाबस्तगी का इजहार है, ये इसकी अकीदत है, ये इसका खलूस है कि उनको बाबों कहे, पहले उनको सैयदों से निकालकर बाबों में ही फिट करना, फिर बाबों से उसको फिर हिट करना। तो उसका फिर आगे इसी ने उसी वीडियो में अपना अंजाम भी बता दिया। तो ये आए दिन रोज उनसे, अगर उनकी याद में, अगर उनके लिए कोई तोहफा नहीं भेज सकता, उनसे कोई अकीदत की बात नहीं कर सकता, उनसे वाबस्तगी का कोई इजहार नहीं कर सकता, उनसे प्यार मोहब्बत की कोई बात नहीं कर सकता, उनके बारे में कभी जिंदगी में कोई अच्छे अल्फाज नहीं बोल सकता, तो कम से कम अपनी जुबान तो बंद रखे। उनके खिलाफ ये बेहुदा क्लिप्स बनाने का मकसद क्या है? हजूर की आल के खिलाफ। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो ये समझते हैं कि पता नहीं ये बाबे किन को कहता है। कैसे जाहल तरीन लोग वो हैं जिनको इस बात का नहीं पता कि बाबे ये किन को कहकर ये हिट करता है। वो तो अहले बैत है, वही तो अहले बैत है। हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत ताक़यामत रहेगी, क्योंकि हजूर की आल औलाद को अहले बैत कहते हैं। तो अहले बैत जो है वो तो रहती दुनिया तक रहेगी, तो ये उन्हीं में आए ना। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि जैसे हुसैन इब्ने अलैहिस्सलाम के वक़्त में यजीद उनके खिलाफ था, इसी तरह आज के दौर में जो भी आगे उनकी औलाद के खिलाफ है, उनका शिजरा जो है वो यजीदियों से मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो आज भी, जिनका गुस्सा आज भी ठंडा नहीं हुआ, और वो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में इस वजह से बात नहीं कर सकते कि उन्हें पता है कि शाम को ही हमारे जो दरवाजे जो है ना वो खटखटा दिए जाएंगे, क्योंकि उस पर सारी कौम आज मुत्तफिक है, एक मुट्ठी में है। कोई किसी भी फिरके से है, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की ज़ात को मानता है, तो उनके बारे में ये बात नहीं कर सकते। तो वो गुस्सा, वो गुबार, वो उनकी ही औलाद, उनकी औलाद से निकाल रही है। इधर यजीदियों की औलाद है, उधर आज भी हुसैनियों की औलाद है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा हुआ है कि वक्त बदल गया, मैदान बदला। ये ज़ाहिर में तो कुछ ना कर सके, लेकिन उनके जाने के बाद उनके बारे में बस ये बेहुदा अल्फाज दोहरा सकते हैं, बेहुदा गुफ्तगू कर सकते हैं उनके बारे में बस ये अपने ये ख्यालात का इजहार करते हैं कि हम असल में अंदर से कितने जले हुए हैं इन लोगों से, इन अहले बैत से कितने जले हुए हैं, कितने हम सड़ बुझ चुके हैं इनकी वजह से। तो मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि इनका चर्चा यूं ही रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। 1000 साल हो गया दाता गंज बख्श अली हजवेरी सैयद कामिल को, हजूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे को, आज तक वहीं पे ऐसे मुनव्वर ही मुनव्वर है। 1000 साल से बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, ये भी हुसैनी साहबजादे हैं, उनकी जनाब महफिलें बढ़ती गई, कम नहीं हुई। इसी तरह लाल शहबाज कलंदर, वो भी हसनी हुसैनी है। इसी तरह मीरा गौसे आजम दस्तगीर है। तो ये हजूर की अहले बैत है, हजूर की आल औलाद है। तो जो बंदा अहले बैत के बारे में इतनी बेहुदा गुफ्तगू करता हो, फिर उसके बाद उसने अपने दोनों बयान इस वीडियोज में रिकॉर्ड भी करवा दिए हैं और साथ में कुरान का हवाला भी दे दिया सूरह अहज़ाब का, कि इनके साथ फिर होगा क्या, क्या चाहते हैं ये, इन सादा लोगों को क्या करना चाहते हैं ये। और कैसे पेश किया कि ये तो नहीं कहा था, बस वैसे ही कहा था कि आप हुजूर के साथ, अहले बैत के साथ थोड़ी सी मोहब्बत अकीदत, ये नहीं कहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। भारी चीजों से क्या मुराद हुआ? फिर
फिर कुरान के बारे में भी वही आप नजरिया रख लें कि बस पढ़ने तक कहा था। नहीं, ये भी रुश्तो हदायत है, वो भी रुश्तो हदायत है। इसके साथ भी ताल्लुक कायम रखना और इनके साथ भी ताल्लुक कायम रखना। इसको भी पीठ पीछे मत फेंकना और इसको भी पीठ पीछे मत फेंकना। इससे भी प्यार करना, इनसे भी प्यार करना, इनसे भी अकीदत और मोहब्बत रखना और कुरान से भी अकीदत और मोहब्बत रखना। ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। और 3 मरतबा सरकार ने ये अल्फाज दोहराए, 3 मरतबा। साहब फरमाते हैं 3 मरतबा ये सरकार ने अल्फाज दोहराए। हजरत ज़ैद बिन अरकम इसके रावी हैं, सही मुस्लिम की ये हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कुरान पाक का फरमाया कि मैं तुझे, आप में 2 चीजें बारी छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, और फिर 3 मरतबा दोहराया कि अपनी अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। उससे अल्लाह पाक अपना मुंह फेर लेगा जो दोगला बंदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। ये दोगलापन नहीं, कुरान की तालीम दे रहे हैं, सुन्नत का बता रहे हैं, क्योंकि सारी कौम पे इसका इजमा है, इन दोनों बातों पे इजमा है। असल इख्तलाफ यहां पे है, क्या कायनात का असल इख्तलाफ यहां पे है। दीन के बाद सबसे बड़ा इख्तलाफ यहां पे पैदा हुआ। यह है असल मोहरा कि मैं आप में 2 बारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। आपने कह दिया कुरान तो रुशद व हिदायत है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि उनके साथ अकीदत और मोहब्बत की आप बात कर ले तो वो भी आप अपने किसी एक क्लिप में दिखा दें कि आपने कौन सी अकीदत और मोहब्बत की बात की है। इनको हम अपने बाबे और अपने बुजुर्ग कहते हैं। इनको होंगे कोई चांदे को, कोई किक्कर शाह, कोई बोर शाह, कोई टाली शाह, उनकी हम बात नहीं करते। हम सही बुजुर्गों की बात कर रहे हैं ना। उनको अहले सुन्नत व जमात में उनको ऐसे पीरों को माना जाता है, ना ऐसे बुजुर्गों को माना जाता है, ना ऐसे दरवेशों को माना जाता है। ये आपकी खुश फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है बहुत बड़ी। बुजुर्गान सू के बारे में हम बात नहीं करते। पता नहीं आप कौन सा लोगों को बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे हो गया, बाबू ने ऐसे क्या कर दिया, बाबू ने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर आप उनको अहले बैत से निकालें, निकाल सकते हैं आप, खुद ही को निकालेंगे। कुरान पाक तो यजीद के पास भी था, वो भी पढ़ता था कुरान पाक, वहां पे भी अजान होती थी, वहां पे भी नमाजें होती थी, वो भी जुमा करवाता था, वो उसने भी हज किए हुए थे। आप लोगों ने अगर ये कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली, अगर आपने हज कर लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। असल जो मोहरा था वो अहले बैत है, अहले बैत से मोहब्बत। क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत असल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत असल में अल्लाह पाक से मोहब्बत है। यह है वो कड़ी से कड़ी मिलती। आपने नीचे वाले हिस्से को वैसे काट के रख दिया, ऊपर जाके कैसे आप मिल जाएंगे, कैसे उनको राजी करेंगे, कैसे वो उनसे आप कह सकते हैं कि ये हमारे हैं, हम इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम इनसे अकीदत करने वाले हैं। उनके साहबजादों को तो आप देख के राजी नहीं है, उनकी बात सुन के राजी नहीं है। 150 से ज्यादा आपके जो ऐसे क्लिप्स है वो उनके मौजज़ात के खिलाफ है। आपके क्लिप्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब के खिलाफ है। बल्कि बाद आपके क्लिप्स ऐसे हैं जो करबला मोहल्ला के बारे में भी जो आपने गलत अकायद के साथ जो अपने बयान किए हुए हैं। और अहले बैत के बारे में, अहले बैत के बारे में तो आपका अकीदा जितना है वो आपका क्लिप्स में साफ नजर आ रहा है। आप रहमानियत का लबादा उड़े हुए अंदर से, पता नहीं यजीद तो फिर यजीद था, शैतानियत का रूप अंदर से नजर आ रहा है, आपकी झलक रहा है कि जैसे कोई शैतान, कोई नुमा शख्स बैठा हो जो रहमानियत का लबादा उड़कर लोगों को गुमराह कर रहा हो। जैसे शैतान ने कहा था जैसे कि मैं अल्लाह पाक तेरी पुलसरात पे बैठकर तेरे लोगों को गुमराह करूंगा, तो ये वो पुलसरात पे बैठा हुआ है। कुरान पाक भी सामने रखे हुए हैं, हदीसें भी सामने रखी हुई हैं, और बात फिर उल्ट कर देता है, बात फिर गलत कर देता है, लोगों को वर्गला रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है। अहले बैत के बारे में ये बात नहीं है। और तेरी अकीदत तो मोहब्बत कितनी है ये भी बता ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरी अकीदत तो मोहब्बत कितनी है। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद का तेरे पास ना अगर नाम ले दे तो तेरे अंदर कलेजे में आग लग जाती है, तेरा कलेजा चिर जाता है, तेरा कलेजा छलनी हो जाता है जब ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद का नाम ले लिया जाए। ये अहले बैत से मोहब्बत है तेरी, ये अकीदत है तू इसको कहता। तो जाहलों का इमाम है, तुझे क्या पता अहले बैत क्या है और उनसे अकीदत और मोहब्बत क्या है, उनसे प्यार क्या है, उनसे खलूस क्या है। ये खलूस की बातें हैं कि आए दिन उनको हिट करना,
बापों का ताना देकर उनको कहना कि बापों का खुदा और है और किताबों का खुदा और है, तो हम उन बापों के मानने वाले हैं। तो इन बापों का खुदा तो हजूर अस्सलाम का खुदा है। तो तू बता तेरा कौन सा खुदा है, क्योंकि ये जो किताबें तेरे सामने पड़ी हुई है ये भी हमारे बापों की किताबें हैं, तूने चोरी की हैं। कुरान पाक अब मेरे पास है तो क्या ये मेरा हो गया? किताबें अगर तेरे पास है तो क्या तेरी हो गई? तेरी शख्सियत तेरी रहेगी, तेरा किरदार तेरा रहेगा। जब देखो झलबुझ के बात करता है, जब देखो झलबुझ के बात करता है। ये गौसे आजम दस्तगीर सरकार ने जी वो बेड़ा कैसे तारा, तुझे क्या पता? मैं तुझे दिखाता हूं कैसे तारा, मैं तुझे साबित करके दूंगा। किसी के साथ मिल कुछ नहीं, बात तो कर। ये ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद ने जी कशफुल मौजूद कैसे लिख दी, तुझे मैं बताता हूं कैसे लिख दी। हजूर अलैहिस्सलाम को जी इल्म का गैब कैसे हो गया? तू तो हजूर अलैहिस्सलाम की जात पर तनकीद करता है, तो अहले बैत के बारे में बात करता है ऐसी। और अब शॉर्ट सा वो क्लिप्स बना दिया कि जी हजूर अलैहिस्सलाम की जात के बारे में, अहले बैत के बारे में तो सरकार ने फरमाया था कि उनसे बस, उसका मतलब तो सिर्फ ये था। तो फिर कुरान पाक का भी मतलब यही होगा ना कि इनको सिर्फ पढ़ते रहना, बस देखते रहना। इससे आप कहते हैं कि रुश्द हदायत है, मंबाए नूर है, हिकमत है। तो अहले बैत के बारे में बस जी वो उनसे बस अकीदत और मोहब्बत ही तू कर, कितनी करता है? अगर तेरे दिल में अकीदत और मोहब्बत होती तो कभी किसी बुजुर्ग की शान में कोई गुस्ताखी ना करता। अगर तुझे बात की समझ नहीं आई तो उसका और अल्लाह का मामला है, तू बीच में क्यों पड़ता है? कभी कहता है कि जनाब बाबे जी जनाब ये कर दे, का बाबे वो कर दे। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि बाबे तुझे 15 साल की कुड़ी बना के तेनू जनाब किसे जने ना ब्याह देन और तेरे चो 12-13 न्याणे हो मुड़ के तेन फिर बंदा बनाओ, तेन पता लगे कि बाबे की आ बातें करते हैं तू बाबों के बारे में। और ये बाबे अहले बैत में से हैं, ये सिर्फ मेरे सादा लोगों के लिए है जो उनकी बातों को समझने के बाद ये कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है। 75% ये जो हमारे बुजुर्ग हैं ये सही ज्यादा हैं, 25% दूसरे बुजुर्ग हैं, वो भी उनकी निस्बत से हैं। उनकी भी जिंदगी का अगर मुताला करें तो उन्होंने कोई ऐसा गैर शरई काम नहीं किया। और उलमाए जो हक हैं वो भी हमारे सरों का ताज है, जो हक के जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे सरों का ताज है। और जो फासिक फाजिर है वो तो अहले सुन्नत व जमात भी नहीं मानती, उनको कोई भी नहीं मानता। लेकिन आप उन बुजुर्गों को हिट करते हैं, आप कसदन दाता गंज बख्श अली हजवेरी का नाम लेके हिट करते हैं, तो ये हजूर अलैहिस्सलाम किया अहले बैत में नहीं है। अगर ये हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत में है तो फिर तूने सूरह अज़ाब का जो अजाब पढ़ा है फिर वो तेरे लिए है, और तेरा फिर शिजरा जाके वहां यजीद से मिलता है, और यजीद का शिजरा जाके शैतान से मिलता था। तो इस दुनिया में पाए जाते हैं वो। तो हम आपके सामने खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला अहले बैत के हक में भी और बुजुर्गान दीन के हक में भी। हर जो तुम गलत बात करोगे वहां पे हम खड़े हैं, और अगर इससे भी बढ़ना पड़ा तो उससे भी बढ़ेंगे, अगर उससे भी बढ़ना पड़ा तो उससे भी बढ़ेंगे। तो जहां तक दौड़ सकता है दौड़, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि आप हर दफा हर गलत बात पे जनाब हमारे बुजुर्गों को हिट करें और जो अहले बैत में ऐसे हैं उनको हिट करो। फिर तुझे यह किसने इख्तियार दिया?